छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल म्यूजियम आज धरातल पर उतर चुका है और एक ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक पल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका उद्घाटन किया और इसको ज़मीन पर उतारने का काम जो किया प्रमुख सचिव विभाग के सोनमणि बोरा जी हमारे साथ में मौजूद है। बोरा साहब, काफ़ी कम समय में और ऐसा संग्रहालय जिसकी दरकार छत्तीसगढ़ को थी। जी, जैसे हम जानते हैं कि आदिवासियों के जीवन से, संस्कृतियों से समृद्ध हमारा प्रदेश है और भारत के संविधान के 5th शेड्यूल के जो 10 स्टेट आते हैं उन्हीं में से एक हमारा है और हम जनजातीय जीवन को लेके बहुत गौरव करते हैं और इसका जो समृद्धशाली जो परंपराएं है इनको एक साथ एक जगह ले आना बहुत आवश्यक था। और जब हम 25 साल पूरा कर रहे हैं हमारा प्रदेश विभाजन के बाद मध्य प्रदेश से विभाजित होकर जब एक नई स्टेट के रूप में हम तो 25 के जब रजत जयंती हम मना रहे हैं तो ये एक शुभ अवसर है कि उनके लिए प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय निर्माण हो गया है और आज उसका लोकार्पण भी हुआ है। क्योंकि 32% आबादी है, मुझे लगता है जन जन तक पहुंचना चाहिए। आए संग्रहालय को देखें, शोध कर रिसर्च करें, अपने आप में काफ़ी कुछ है यहाँ पे। बिल्कुल, ये केवल आदिवासी संस्कृति या उससे जुड़े हुए जो पहलू है उसी का ही केवल आकर्षण का बिंदु नहीं है। ये हमारे आदिवासी समाज और छत्तीसगढ़ का भी हम बात करें, युवा समाज के लिए भी ये एक प्रेरणा का उत्सव हो सकता है, प्रेरणा का केंद्र बन सकता है, शोधार्थी के लिए भी बड़ा शोध का विषय हो सकता है। और ख़ास करके जब आधुनिक जीवन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आधुनिकता के जो अलग अलग पहलू है, स्पेशली सोशल मीडिया से लेके AI रिलेटेड बहुत सारे जो मुद्दे अभी हमारे सामने हैं, इसमें हमारे जनजाति समाज के जो परंपराएं है, विशिष्टताएं है, उनका सांस्कृतिक जो धरोहर है उसमें भी एक अक्षुण्ण रखने का बड़ा प्रत्याह्वान हमारे सामने है। तो उस दृष्टि से भी ये म्यूज़ियम एक ऐसा माध्यम बनेगी जो हमारे युवा पीढ़ी को हमारे पुरातन संस्कृति के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हमारे जो 43 जो बड़े जनजातियाँ हैं उसी के अंदर में भी बहुत छोटे छोटे उप जनजातियाँ हैं, तो उनका जो संस्कृति है, उनका जो परंपराएं है, उनका जो रहन सहन, खान पान, विशिष्टताएं है, उसको कहीं ना कहीं अक्षुण्ण रखने के साथ साथ कहीं ना कहीं उसको जीवित रखना भी बहुत आवश्यक है। इस म्यूज़ियम में उन सबको जो है स्थान देने का हम लोग ने कोशिश किया है और मुझे उम्मीद है शोधार्थी के साथ साथ हमारे युवा पीढ़ी को ये बहुत प्रेरणा का। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, विरासत को तो आपने सहेजा भी, टेक्नोलॉजी का भी समावेश कर दिया है, AI और कियोस्क, तुरंत फ़ोटो भी मिल गया मुख्यमंत्री जी को। जी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि हमारे म्यूज़ियम मोनोटोनस ना हो कि एक जैसा चीज़ें, क्योंकि हर गैलरी में उसका पुनरावृत्ति से कभी कभी लोगों को क्योंकि उसका भिन्नता समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसको थोड़ा और रोचक, आकर्षक बनाने की दृष्टि से जो AI है, हमारे जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसको हम लोग यहाँ इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा कि यहाँ बहुआयात में हम लोग QR कोड से भी इसको पढ़ा जा सकता है। लैंग्वेज में भी हम अभी काम कर रहे हैं। आने वाला समय में इसमें लोकल लैंग्वेज जैसे हल्बी है, गोंडी है, या अलग अलग लैंग्वेज में भी मल्टी लैंग्वेज ऐसा प्लेटफॉर्म भी हम यहाँ पे लाने की तैयारी में है, जिसमें भाषा कोई कभी किसी के लिए अंतराय नहीं होंगे और वो अनायास जो है इसको समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे और एंजॉय भी कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साधना से बातचीत करने के लिए। तो समझा जा सकता है कि जो आदिवासियों की जो संस्कृति है, उनकी जीवन शैली है, उनके जो रहन सहन है, उनका जो क्रियाकलाप है, उसको यहाँ पे सुनने की कोशिश की गई है। कैमरामैन DK सिन्हा के साथ RK गांधी, साधना न्यूज़, रायपुर।